हेलो जी, नमस्कार। मैं हूँ शेफ हरपाल। तो जी त्योहार का मौसम शुरू हो गया, राइट। अब त्योहार जब आते हैं तो खाना लेके आते हैं। मैं बना रहा हूँ मल्टीग्रेन मखाने के लड्डू। त्योहार जब आते हैं तो खाना लेके आते हैं, बहुत सारा मजे मस्ती वो तो होती है, लेकिन उसके साथ खाना भी बहुत होता है। अब चिंता सताती है कि भाई खाना तो खा लिया, वजन बढ़ेगा। लेकिन ये जो रेसिपी आज मैं आपको बता रहा हूँ, इससे शरीर को बड़ा लाभ होगा, क्योंकि मैं बना रहा हूँ मल्टीग्रेन मखाने के लड्डू। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम थोड़ी भुनाई कर लेते हैं। उसके लिए ये रहा घी सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ मीठा बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं खासतौर से, उसके लिए घी बहुत इंपॉर्टेंट। तो 1 बड़ा चम्मच घी पहले डाल लेते हैं। चलिए, अब घी गर्म हो गया। सबसे पहले मखाने भून लेते हैं। वाह, मखाने भून लिए, इनको निकाल लेते हैं। आप और ज़्यादा घी डाल के फ्राई भी कर सकते हैं, राइट। अब इसमें किशमिश डाल लेंगे, 2 बड़े चम्मच। इनकी भी भुनाई ये भी कर लेते हैं। थोड़ा सा घी मैं और डाल लेता हूँ, बढ़िया। थोड़ा सा अलग हटा लेते हैं। अब किशमिश तैयार होने को आ गई। ऐसे में नट्स ढेर सारे डालूंगा। वॉलनट्स ये देखिए, लगभग 2 बड़े चम्मच। काजू 2 बड़े चम्मच। पिस्ताचियो ये भी 2 बड़े चम्मच। आप देख रहे हैं पौष्टिक कितना हो रहा है। ये भून लेते हैं अच्छे से। इसमें किशमिश की भुनाई सबसे जरूरी, वरना क्या होगा भाई, किशमिश बोल जाएगी और उसके बाद आपके लड्डू की शेल्फ लाइफ जो है वो कम हो जाएगी। वाह, ये लीजिए, बोल में इस मिश्रण को निकाल लेते हैं। आइए, चलिए, भुनाई हो गई। अब जितने मल्टीग्रेन के आटे है ना, उनकी भुनाई करते हैं। यहाँ घी चाहिए मुझे ज़्यादा सारा। ज्वार, बाजरा, नाचनी, इन सब का आटा लेते हैं आधा आधा कप, ठीक है। ज्वार, बाजरी, नाचनी और गेहूँ यहाँ भून लेंगे। थोड़ा सा घी मुझे लगता है लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा घी और डाल देता हूँ। लगभग 2 चम्मच घी के और डाल दिए। वाह, भुनाई बढ़िया हो गई है। गैस थोड़ा धीमे कर लेते हैं और इसको अलग भी कर लेता हूँ। तो देखिए जी, ये मल्टी ग्रेन्स यूज़ किया हमने, ज्वार, बाजरा, नाचनी और आटा। उसके साथ साथ मखाने यूज़ कर रहे हैं। मखाने वैसे ही सब लोग वेट लॉस के लिए खाते हैं, डायबिटिक मैनेजमेंट के लिए खाते हैं, ठीक है जी। न्यूट्रिशनली बहुत ही हेल्दी होते हैं मखाने, राइट। और ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत बढ़िया। सेम चीज़ मल्टीग्रेन फ्लावर जो है वो आपको स्ट्रेंथ देती है, हाई फाइबर है, डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। और वैसे भी मिनरल कंटेंट इन सभी चीज़ों में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, राइट। पोटाशियम, मैग्नीशियम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। अब बहुत बढ़िया तरीके से भून लिया हमने। ये देखिए, घी की मात्रा बिल्कुल सही होनी चाहिए। ये आप करेक्ट मात्रा दिख रही है मुझे, इससे पकड़ आ जाएगी। तो ऐसे में दबाता हूँ, जब पकड़ आ जाती है तो मुझे पता है कि लड्डू बन जाएंगे। और क्योंकि हम गुड़ डाल रहे हैं इसमें, तो गुड़ से बाइंडिंग वैसे भी अच्छी आ जाएगी, राइट। ये गुड़ डाल देते हैं, 1 कप गुड़ डाल देते हैं। अब ये धीमी आंच पे गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं। चलिए जी, जैगरी ऑलमोस्ट मेल्ट हो गई है। अब हम एक काम करेंगे, इंडक्शन बंद। ये बोल ले लेते हैं और ये जो मिश्रण है इसमें डाल देंगे। ये थोड़ा बहुत जो गुड़ है उसको मिक्स कर लें। गर्म होगा तभी मिक्स कर लें, क्योंकि गुड़ तब मेल्ट हो जाएगा अच्छे से। ठंडा होने पे नहीं होगा ये। जो भी थोड़ी बहुत गुठलियाँ बची है उनको मेल्ट कर लें। वाह, क्या बात है, कितने बढ़िया लग रहे हैं। देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डाल लेते हैं। इलायची पाउडर इसमें डाल लेते हैं खुशबू के लिए, छोटी इलायची का पाउडर। जिंजर पाउडर 1 छोटा चम्मच। ये सिस्टम के लिए इतना बढ़िया है, पूछिए मत। और 1/4 छोटा चम्मच सिनेमन पाउडर। ये भी लोग सुबह सुबह उठ के पीते हैं, वेट लॉस के लिए, हेल्थ के लिए, राइट। सिनेमन टी पीते हैं।
और रात को नींद अच्छी आए उसके लिए भी पीते हैं। साथ ही साथ नटमेग, जायफल का पाउडर, ये थोड़ा सा ही डालिएगा, ज़्यादा नहीं। मखानों को हम क्रश कर लेते हैं। इसके साथ साथ थोड़ा सा सैफरन डाल लेता हूँ। क्या हेल्थ की बातें हो रही है, सोचिए कितनी बढ़िया है ना। थोड़ा बहुत सैफरन डाल लिया, वाह खुशबू मज़ेदार। भाई त्योहार का समय है, हिंदुस्तान में यही तो मज़े वाली चीज़ है। त्योहार में खाइए पीजिए मज़े कीजिए। अब इसको वैसे तो आप यूं ही रख के, जैसे पंजाब में पंजीरी बना के खाते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं। और मैं इसके लड्डू बांध लेता हूँ। ये लीजिए, गर्मा गर्म हो, ठंडे होंगे तो लड्डू नहीं बनेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह से लड्डू मैं बांध लेता हूँ। ये लीजिए लड्डू नंबर 1, नंबर 2। बचपन में क्या होता था, बेबे ऐसे बनाते रहती थी, तब हमें याद नहीं होता था कि उनके हाथ कितने जलते होंगे हैं। हम जाते थे बगल में, चुरा के भाग जाते थे और फिर पीछे पीछे वो हमारे भागती थी। आज जब लड्डू बना रहे हैं तो समझ में आता है कि भाई कितने गर्म है ना। और इसमें ओवरलोडेड घी नहीं है, आप चाहें तो घी थोड़ा और डालेंगे तो बांधने में आसानी हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। बस ये मैं थोड़ा सा टाइट कर ले रहा हूँ ताकि घी की मात्रा मिले भी एग्जैक्टली, और आप आराम से खा भी सके। गिल्ट फ्री ईटिंग जिसको कहते हैं वो हो जाएगा। बस इसी तरह से लड्डू बनाते रहें। अब ऐसे में परिवार को साथ में ले लें, राइट, और उनको कहिएगा कि साथ मिलके बनाते हैं। अब चाहे गणपति का त्यौहार हो, नवरात्रि का त्यौहार हो या कोई भी त्यौहार हो, आप ऐसे लड्डू बनाएं और खाएं।